क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। कह रहा है कि ये ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो साइड है वो DC के पैरेलल है। ट्रेपेजियम में होता भी एक पेयर पैरेलल। कह रहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। तो जो डायगोनल AC था और BD था वो O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कह रहा है कि यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA बाई OC, OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, OB बाई OD। याद करो यही चीज़ हम लोग 6.2 में प्रूव भी किए थे विदाउट द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 एक्सरसाइज 6.2 का। अब यही कहानी को हमको सिमिलैरिटी यूज करके बनाना है और एक लाइन में बन जाता है सिमिलैरिटी यूज करके। कैसे? सबसे पहले आप ये जो साइड यूज हो रहा है ना, साइड्स के रेशियो जो यूज हो रहा है ना, वो किस ट्रायंगल में हो रहा है वो देख लो। OA OC है तो OA और OC पे टिक कर दो। ये OA है और ये OC है, इसको टिक कर दिए। ये OB है OD है, उसको टिक कर दो। ये OB है और ये OD है, ये टिक कर दिए। तो ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं एक लाइन में, एक लाइन में हो जाएगा। कैसे भैया? ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल अगर मान लो 1 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 1 होगा। और ये एंगल अगर 2 है तो ये भी एंगल क्या होगा? 2 होगा। कैसे? किस थ्योरी से? लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, तो इसलिए ये बराबर हो गए और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो क्या ट्रायंगल तुरंत सिमिलर हो गए? तो लिख देंगे यहाँ से ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल में लिख रहे हो, मान के चलो OAB लिख रहे हो, तो सिमिलर लिखते समय हम क्या ध्यान देंगे? एंगल O के ना बराबर है उधर वाले, और एंगल A किसके बराबर है बताओ? इधर वाला एंगल A तुम उधर वाले एंगल C के ना बराबर लिख रहे हो। तो यहाँ पे O है तो यहाँ भी O रहेगा, और अब A जो है बीच नंबर पे है और C बीच में है तो यहाँ C आएगा। अब अगर एंगल B बराबर लिख रहे हो तो एंगल B किसके बराबर लिख रहे हो? ये एंगल 1 पे सेट है तो एंगल D के बराबर है, तो ये एंगल D लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? D। तो क्या ये सिमिलर है? किस सिमिलैरिटी से? बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी, बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे ये जो एंगल्स इक्वल हुए हैं ना, इसको हम लिख देंगे कि ये जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हुआ है और ये दोनों हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हुआ है, क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है DC के। और जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। तो यहाँ पे यही बात समझने वाली है कि हमको फिगर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा ट्रायंगल का ऑर्डरिंग सही लिखे हैं, हम OAB को सिमिलर लिखे हैं किसके? OCD के। अगर ये हमने सही लिखा है, सेट किया है, तो अपने आप उधर फिगर विगर में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर दूसरा नंबर तो इधर हमको OC के बराबर लेना होगा, माने रेशियो लेना होगा। अगर AB लेंगे दूसरा तीसरा तो इधर दूसरा तीसरा लेना होगा। फिगर में जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने ऑर्डरिंग इसीलिए तो सही लिखा है। तो OB क्या होगा? अगर पहला तीसरा लिए बीच वाला छोड़े हो तो पहला तीसरा इधर भी लोगे, OD लोगे। अब जो तुम्हें प्रूफ करना है ना, इसी में से कोई दो होगा। ध्यान से देख लो, OA बटा OC और OB बटा OD, पहला तीसरा। तो उसके बाद वाला स्टेप में अगर तीनों जब बराबर है तो दो को तो बराबर लिख ही सकते हैं ना। तो उसके बाद वाला स्टेप जो है ये लिख देना और प्रूफ्ड लिख देना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।